हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? सो आई एम रेडी फॉर सम ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस मीटिंग का हिस्सा हैं, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। आप बुला लीजिए एक बार, मैं 2 मिनट आप लोगों को देता हूं कि आप अपने लोगों को, दोस्तों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जितने भी लोग आपकी नेटवर्क का हिस्सा हैं, एक बार आप उनको कॉल कर लीजिए। अगले 2 मिनट के अंदर वो आ जाएं, सो दैट हम लोग अपनी बातचीत शुरू कर सकें। तब तक आप लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। अगर आपके पास डायरी, पेन, पेपर है तो वो निकाल लीजिए, सो दैट मैं कुछ बोलूं तो आप नोट कर सकें। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद अपने ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आए हैं, कुछ खास रोचक जानकारी आप सबसे साझा करने के लिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। और ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने भी अपना करियर आज से करीब 21-22 साल पहले शुरू किया, और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा हूँ, वेस्टेज मार्केटिंग, और जो कि आज करीब 2700-2800 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्रतिवर्ष हर साल कर रही है। तो बहुत खुशी है कि फाइनली इस ऐसी कंपनी में काम करने का सौभाग्य, मौका मुझे मिला जहां पर वाकई में एक आम आदमी के सपने पूरे हो रहे हैं। एक आम आदमी जो गांव देहात में रहता है, एक आम आदमी जो रूरल एरियाज में रहता है, जिसके पास शायद बहुत सारे रिसोर्सेज भी नहीं है, वो व्यक्ति अगर वाकई में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो मुझे लगता है कि वेस्टेज से बेहतर प्लेटफॉर्म उसकी जिंदगी में शायद हो नहीं सकता। एक ऐसी जगह है जहां पर वाकई में सपने पूरे होते हैं, सच में सपने पूरे होते हैं। कल ही हमारे नेटवर्क में एक लड़के ने कार खरीदा है जो महज 14-15 साल का है। मुझे कल बात कराया मेरा गौरव ने कि वो बिहार में है कहीं, शायद मैं लड़के का नाम याद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत खुशी है कि इतनी छोटी छोटी उम्र के अंदर बच्चे लोग कमाल कर रहे हैं। और हमारे पास तो साइकिल भी नहीं होता था 14-15 साल की उम्र में। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सब लोगों को जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं आज हमारे बिजनेस के अंदर। आप जानते हैं कि 12-13 लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी मर्सिडीज और BMW जैसे शानदार गाड़ियां चला रहे हैं। टोटल गाड़ियों की संख्या 40 से ऊपर जा चुकी है। और खास तौर पे उन 3 महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं जो महिलाएं हैं और अपना शानदार बिजनेस कर रही हैं, साथ साथ मर्सिडीज चला रही हैं। उनका नाम मैं जरूर लेता हूं, मेघा और शिवानी और मनीषा। ये 3 महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन आज अपनी मेहनत से, अपने हिम्मत से, अपने काबिलियत से मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियां चला रही हैं। 55-60 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इस प्लेटफॉर्म में बेइंतहा ताकत है कि आपको आपके सारे सपनों को वो पूरा कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात जरूर करूंगा आपसे, और जरूर आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको आज बहुत जल्दी से आपके फायदे की 6 चीजें बता देता हूं, फिर मैं उस अनाउंसमेंट पे आऊंगा जो मुझे आपसे करनी है। मेरे 20-21 साल के करियर में मुझसे अगर आप निचोड़ पूछें मेरे डायरेक्ट सेल्स का कि आप 21-22 साल, एक बहुत बड़ा अवधि होता है यार, एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि आप 22 साल से एक प्रोफेशन के अंदर हैं, तो आपको उस प्रोफेशन के सारे गुरु मंत्र आ जाते हैं। और अगर आप गलती से थोड़े से सक्सेसफुल हैं तो आ ही जाते हैं। सो पिछले 20-21 साल की जर्नी को अगर मैं समअप करना चाहूँ, अगर मैं घोटना चाहूँ, उसको मिक्सी में डाल दूं और उससे कुछ निकाल के आपको देना चाहूँ, तो वो आज मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगली 6 बातें जो मैं आपसे करने वाला हूँ, इसको पेपर पे, डायरी पे, पेन पे आप नोट कर लें। ये 6 बातें आप याद रखें, और अगर ये 6 बातें आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर बहुत सुहाना होगा,
बहुत कम लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कहते हुए कोई गुरेज भी नहीं होता। और मैं बहुत ओपन आदमी हूँ, साफ साफ बोलता हूँ, सच सच बोलता हूँ। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होते हैं, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि वो इस इंडस्ट्री को समझते नहीं है। एक्चुअली ये इंडस्ट्री माल बेचने की नहीं है यार। आप बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना तो वो सेल्समैन बनना चाहते हैं। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैं बिजनेसमैन बनने आया था, और दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। बस ये छोटा सा फर्क आपके दृष्टिकोण को बदल देता है, ये छोटा सा फर्क आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। आपका जहाज बिल्कुल अलग दिशा में दौड़ता है बाकी लोगों से, आपका दिमाग अलग दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्समैन बनने आते हैं, मैं बिजनेसमैन बनने आया था। मैं बिजनेस करना चाहता था। मैं जैसा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस एम्पायर को सेट करता है, जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में सोचता है कि मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा, जैसे वो अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए दिमाग लगाता है, एफर्ट्स लगाता है, सुबह से शाम दौड़ता है। अगर उसको स्टॉक खरीदना होता है तो कहीं बाजारों में जा जाके सामान देखता है कहाँ सस्ता मिल रहा है, वो ऑनलाइन अपने बिजनेस को सेट करने की कोशिश करता है, टैक्सेस देखता है, जीएसटी देखता है, वेयर हाउस बनाता है, होलसेलर अपॉइंट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है। न जाने एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के इनिशियल डेज के अंदर जब स्टार्टअप होता है तो न जाने कितनी मेहनत करता है। तो मैं एक बिजनेसमैन बनने ही आया था यहाँ पर, मैं सेल्समैन बनने नहीं आया था। और बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो वो सेल्समैन बनने आते हैं, माल बेचने आते हैं। प्लीज 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 मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा, ऐसा टॉर्चर अपने साथ मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ समय पास कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। आपका सोच बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए, आपका दृष्टिकोण बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। आज मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ। सेल्समैन के दफ्तर नहीं होते, बिजनेसमैन के दफ्तर होते हैं। सेल्समैन दफ्तरों में नहीं बैठते, उनके कोई ऑफिस नहीं होते, वहां पर एसी नहीं लगे होते, वहां बुक्स नहीं पड़ी होती, वहां पर स्टाफ नहीं होता, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब किसके पास होता है? जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना जानते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बिजनेसमैन की तरह सोचें। मैं नहीं कह रहा आप ऑफिस बनाएं, मैं नहीं कह रहा आप स्टाफ रखें, लेकिन एटलीस्ट बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू करें। आज सोचना शुरू करेंगे तो हो सकता है 5 साल 7 साल 10 साल डाउन द लाइन आप वो सब कर सकें जो मैं आज कर रहा हूं। लेकिन अगर सोचेंगे ही नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे, और एक दिन ये नेटवर्क मार्केटिंग आपसे छूट जाएगी। बहरहाल ज्यादा आज आपको गीता ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आपको 6 बातें आज बता देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आएंगी और आप सुनेंगे और समझेंगे। अगर आप वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल्स अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रोज एवरीडे, ये एवरीडे अफेयर है, ये वीकली अफेयर नहीं है, ये मंथली अफेयर नहीं है, ये ईयरली अफेयर नहीं है। शरीर के लिए 3 टाइम के खाने की जरूरत होती है, हम सबको पता है। तो ये 6 एक्टिविटीज आपको रोज करने की जरूरत है अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। 6 एक्टिविटीज, मैं 6 एक्टिविटी बताता हूँ। आपके पास घर के अंदर एक बोर्ड होना चाहिए और उस बोर्ड पे 6 एक्टिविटीज लिखी होनी चाहिए और आप उसको टिक करने चाहिए रोज। क्या मैं ये 6 काम रोजाना कर रहा हूँ? क्या मैं ये 6 काम रोजाना कर रहा हूँ? अगर आप वो 6 काम रोजाना कर रहे हैं और अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक लगातार करते रहे, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, भगवान भी शायद मर्सिडीज आपके घर के आगे खड़ी हो रोक नहीं पाएगी। अगर आप वो 6 काम अगले 2-3 साल लगातार करते रहे, मैं दावा दे सकता हूं कोई दुनिया की ताकत आपके घर के आगे मर्सिडीज खड़ी हो ऐसा रोक नहीं सकती। 6 काम। सबसे पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, अगर आप डायरेक्ट सेल्स में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में है तो देखिए, आप नोट करिए कि आज के दिन मैंने पूरे दिन में कितने लोगों को टेलीफोन किया। कॉल्स मेड ड्यूरिंग द डे, इसको मैं बोलता हूँ कॉल्स मेड ड्यूरिंग द डे, कि आज आपने पूरे दिन कितने लोगों को कॉल किया। मुझे वो नंबर चाहिए, मैं वो नंबर फिगर चाहता हूँ। आप अपने बोर्ड पे लिखिए कि आज मैंने 9 लोगों से बात करी। किसी से 2 मिनट बात हुई, किसी से 3 मिनट, किसी से 5 मिनट, किसी से 8 मिनट।
किसी से 1 मिनट बात हुई, कॉल्स मेड ड्यूरिंग द डे। आपके पास एक चार्ट पेपर होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए। मैंने कहा ना कि बिजनेसमैन की तरह सोचिए। उस बोर्ड पे आप लिखिए नंबर कि आज मैंने टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितने लोगों को करी। ये कॉल आपके डिस्ट्रीब्यूटर को हो सकती है, ये कॉल आपके प्रोस्पेक्ट को हो सकती है, ये कॉल आपके एग्जिस्टिंग लीडरशिप को हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ कॉल्स यानी आप मोबाइल पे कितनी देर लोगों से आज बात किए हैं, कितने लोगों से बात किए हैं। एक ही आदमी से 1 घंटा बात किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कितने ज्यादा लोगों से आप बात कर पाते हैं एक दिन में, मैं वही नंबर चाहता हूं। नंबर आप लिखिए कि आज मैंने 14 कॉल करी, 16 कॉल करी, 17 कॉल करी, 18 कॉल करी। चेकलिस्ट बनाइए कि आज मैंने 14 कॉल करी, 15 लोगों को कॉल किया, 16 लोगों को कॉल किया। रिव्यू करिए एवरी डे। दूसरी चीज फटाफट बता देता हूं कि मैंने आज कितने लोगों से मीटिंग करी, ये नंबर भी आपके पास होना चाहिए। इसको भी रिव्यू करिए कि आज मैंने अगर 20 लोगों को कॉल करी या 18 लोगों को कॉल करी, कि मैंने आज मीटिंग कितने लोगों से करी, कितने लोगों से मैं मिला जाके पर्सनली। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जिस बिजनेस में आप हैं, जिस कंपनी में हम हैं, जिसका नाम वेस्टेज मार्केटिंग है, उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कितने लोगों से मिलते हैं। रिव्यू करिए डेली कि कितनी कॉल करी, कितने लोगों से मिला। मैं नंबर चाहता हूँ, वो डेटा निकल के आएगा ना जब रात में, तो मालूम चलेगा कि एक्चुअली हमने पूरे दिन में क्या एक्टिविटी की। और ये 6 चीजें आप जरूर करें रोज। कॉल्स अ डे, मीटिंग कितने लोगों से करी, दूसरा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आज कितने लोगों को कॉल करके हमारी ही कंपनी के प्रोडक्ट रीपरचेज करवाए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये बिजनेस रिक्रूटमेंट का नहीं है, रीपरचेज का है। ये बिजनेस रिक्रूटमेंट का नहीं है, रीपरचेज का है। मैं रिपीट करता हूं, तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको रोज करना है, ये एक दिन करने वाला काम नहीं है, ये 5 दिन करने वाला काम नहीं है, ये रोज करने वाला काम है कि मैं कितने लोगों से रीपरचेज रोज करवा पाता हूं। कि मैं कॉल करता हूं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और उससे पूछता हूं, क्या तूने रीपरचेज का ऑर्डर डाला, क्या तेरे घर का जो सारा सामान था वो तूने यूज कर लिया है, तेरे घर में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा था जो तुझे बहुत अच्छा लगा है, जिसका ऑर्डर तू दोबारा डालने वाला है, क्या तू स्पाइरुलिना ले रहा है, क्या तू नोनी ले रहा है, क्या तू गैनोडर्मा ले रहा है। यानी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके रीपरचेज कितने लोगों की एक दिन में कराते हैं, वो नंबर मुझे चाहिए। वो नंबर अपनी चेकलिस्ट पर लिखिए कि आज मैंने 4 लोगों से रीपरचेज कराया है, आज मैंने 3 लोगों से रीपरचेज करा लिया, आज मैंने 2 लोगों से रीपरचेज करा लिया, आज मैंने कॉल करके 1 आदमी से रीपरचेज करा लिया। क्योंकि वेस्टेज का बिजनेस रिक्रूटमेंट का नहीं है, रीपरचेज का है। साथियों, सेल्स की भाषा में एक बहुत पुरानी कहावत है कि नया ग्राहक लाने में आपको 7 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पुराने ग्राहक से। नया बिजनेस लाने में 7 गुना ज्यादा मेहनत होती है, 7 गुना ज्यादा पैसा लगता है। एग्जिस्टिंग जो आपका नेटवर्क है वो आपको ज्यादा ग्रो करके देता है आपका बिजनेस। मेरी बात को याद रखिए, नोट करिए कि आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो आपको बिजनेस में आगे लेके जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज है कि आपने एक दिन में कितने लोगों से रीपरचेज के ऑर्डर डलवाए। एसोसिएट कराने के बाद उनका ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि रीपरचेज का ऑर्डर तभी वो आपका डालेगा जब आपसे उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले, नंबर ऑफ कॉल्स आपने कितने लोगों को करी, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, कितने लोगों से मिले आप, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, आपने कितने लोगों से रीपरचेज कराई रोज, ये डेटा आपके पास होना चाहिए। नंबर 4, कि न्यू रिक्रूटमेंट आपने एक दिन में कितने करी, आज के दिन में कितने नए लोग आपके नेटवर्क को ज्वाइन किए, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। कि आज का पूरे दिन में मैंने 5 घंटा 7 घंटा काम किया, 2 नई रिक्रूटमेंट करी, 2 नए लोग मेरे नेटवर्क को ज्वाइन किए। एक ने 100 पीवी से शॉपिंग करी, एक ने 60 पीवी से बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने एयर प्यूरिफिकेशन से स्टार्ट किया। न्यू रिक्रूटमेंट में कितनी कर पाया एक दिन के अंदर, वो आपका रिव्यू शीट पे होना चाहिए। 4 चीजें मैंने आपको बताई। नंबर 1, नंबर ऑफ कॉल्स इन अ डे। नंबर 2, आपने कितने लोगों से मुलाकात करी। नंबर 3, कितने लोगों की रीपरचेज किसी एक दिन में आपने कराई। नंबर 4,
कितने लोगों का रिक्रूटमेंट आपने आज कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितने एजुकेशन प्रोग्राम को में इन्वॉल्व हुए आज, यानी आपने कितनी देर की लर्निंग सीखी। क्या आपने कोई एजुकेशनल वीडियोस में 1 घंटा लगाया? क्या आपने बुक रीडिंग के अंदर 1 घंटा लगाया? क्या आपने वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के सोशल मीडिया के जो पेज है, जो यूट्यूब का चैनल है, उस पर कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करी? उस पर कुछ एयर प्यूरिफिकेशन की ट्रेनिंग अटेंड करी? वाटर प्यूरिफिकेशन की ट्रेनिंग अटेंड करी? आपको ये रिव्यू करना है कि आज के दिन में, यानी एक दिन में मैंने एजुकेशन पे कितना टाइम स्पेंड किया है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको 5 बातें बता चुका हूं साथियों। ये क्रक्स है 20, 21, 22 साल का, और मैं आपको आज रामबाण दे रहा हूं। मैं आपको रामबाण दे रहा हूं अपने 21 साल की सफलता का। इससे आसान तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग किसी के बाप नहीं सिखा सकते आपको, इससे बढ़िया तरीके से नहीं सिखा सकते। आपको बाजार में जाके कोई बहुत सारी क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं। अगर आप ये 6 बातें याद कर लेते हैं और रोज अप्लाई करते हैं, रिव्यू करते हैं एवरीडे, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। नंबर 5 मैंने आपको कहा, कितना देर, द टाइम यू स्पेंड एवरी डे इन एजुकेशन प्रोग्राम। क्या आपने वेबसाइट के ऊपर जाके, वेस्टिज के वेबसाइट के ऊपर जाके जो वीडियोस हैं वो देखे? वेबसाइट के यूट्यूब चैनल पे, वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे जाकर आपने क्या वो वीडियो देखे जो ट्रेनिंग आपको देते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, वीआईपी हैं, वीएलसी हैं? कितनी देर आप एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहे? ये 5वीं चीज है। 6ठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप अपने पूरे नेटवर्क के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या आप अपने नेटवर्क की कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करके किसी अपलाइन के साथ उनको बिठा पा रहे हैं? क्या आपने कितनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी? आपने एक दिन में कितनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी? 10 लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज 1 करी, 8 लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज 2 करी। तो ऐसी कितनी मीटिंग ऑर्गेनाइज आपने एक दिन में करी कि आज मेरी वहां शाम को मीटिंग है, वहां 12 लोग आने वाले हैं। आज मेरी वहां दोपहर में मीटिंग है, वहां 25 लोग आने वाले हैं। आज मेरी वहां 8 बजे रात को मीटिंग है, वहां 9 लोग आने वाले हैं। तो कितनी मीटिंग आप एवरीडे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ये आपका बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 6 काम मैंने आपसे कहे, और इन 6 के 6 काम को आपको रोज रिव्यू करना है कि इसमें से कौन कौन से काम मैं रोज कर रहा हूं, रेगुलर कर रहा हूं। ऑल्दो आपको ये 6 के 6 काम रोज करने बेहद जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। पता भी होता है तो शायद वो करते नहीं। तो अगर आप ये 6 काम रेगुलर करें और रिव्यू करें डेली, सब छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए आपको एमएलएम के बारे में क्या पता है क्या नहीं पता। ये 6 काम टिक करिए कि पहला काम, नंबर ऑफ कॉल्स। आज मैंने 5 लोगों को कॉल किया। दूसरा काम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉल करने के बाद कि कितने नए लोगों को मैं मिला, कितने नए लोगों को मैं प्लान दिखाने गया। तीसरा, मैंने एग्जिस्टिंग टीम में कितने लोगों का रीपरचेज कराया। आज एवरीडे करने जाने वाले काम है। चौथा, कि नया रिक्रूटमेंट कितना किया। नया नेटवर्क बनाना भी जरूरी है ताकि अगले महीने आपका रीपरचेज बढ़े। पांचवा, कि एजुकेशन में कितना टाइम स्पेंड किया। छठा, कितनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी मैंने अपने लेवल के ऊपर। अगर आप बिजनेसमैन की तरह सोचें और ये 6 के 6 काम अगले 2 साल कर लें, चैलेंज है मेरा, चैलेंज करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। 6 काम रिव्यू करिए, रोज टिक लगाइए, डेटा लिखिए, एनालाइज करिए। सेल्समैन मत बनिए यार, बिजनेसमैन बनिए। सेल्समैन मत बनिए, बिजनेसमैन बनिए। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले आता है, मार्केटिंग बाद में आता है। ध्यान से पढ़िए इस शब्द को। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क हमेशा पहले होता है, मार्केटिंग हमेशा बाद में आता है। तो हमारा काम है नेटवर्क बड़ा करना, और नेटवर्क बड़ा करना एक बिजनेसमैन का काम है, सेल्समैन का काम नहीं है। सेल्समैन का काम तो माल बेचना है। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बड़ा करना बिजनेसमैन का काम है। बिजनेस सोच चाहिए उसके लिए दिमाग बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए। उस दिशा में तुमको सोचना चाहिए।
देखो, नेटवर्क सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है। आप अगर गेहूं उगाएंगे ना तो 4 महीने के बाद फिर उगानी पड़ेगी। आप कोई और फसल उगाएंगे तो 4 महीने के बाद फिर खेती करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, आम उगाइए, आम उगाइए, एक बार मेहनत कर लीजिए। अगर वो नेटवर्क अच्छे से बनाया, जीवन भर आपको पैसा कमा के देता है। जी हाँ, तो ये 6 काम अगर आप रेगुलर करें एक बिजनेसमैन की तरह, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 6 की 6 बातें नोट जरूर करी होंगी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं अनाउंसमेंट जो हम करने वाले हैं आप सबके साथ और बदलने वाले हैं आप सब लोगों की जिंदगी। जो लोग वाकई में सीरियस हैं, हमारे साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं अपनी 3री वर्षगांठ। आप जानते हैं कि हमको वेस्टेज में सितंबर के अंदर 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। वी आर कंप्लीटिंग 3 ग्लोरियस ईयर। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि 3 साल हम लोगों ने ठोक के काम किया है, पीठ पे रह के काम किया है, डिग्निटी के साथ काम किया है, इज्जत सम्मान के साथ काम किया है और पूरे हिंदुस्तान में धमक के साथ काम किया है। तो हम अपना 3रा वर्षगांठ मना रहे हैं। पहली वर्षगांठ आप सबको पता है, आप सब मेरे साथ थे। चाणक्यपुरी लीला के अंदर सिर्फ 50 लोग थे, क्योंकि कोविड की शुरुआत हुई थी तब। तो 50 लोगों का परमिशन थी हमारे पास। तो हमने 50 लोगों के साथ दिल्ली के सबसे शानदार होटल लीला के अंदर अपनी पहली वर्षगांठ मनाई धूमधाम के साथ, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर दीपक सूद सर और कंवर जी शामिल थे। दूसरी वर्षगांठ हमने फिर लीला के अंदर ही मनाई, जो कि एम्बियंस मॉल गुरुग्राम में था। वहां पर मिस्टर गौतम बाली उस शानदार एनिवर्सरी का हिस्सा थे, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। और मुझे बहुत खुशी है आप सबको बताते हुए कि हम लोग 3री वर्षगांठ जो 3rd एनिवर्सरी है सितंबर में, वो मनाने जा रहे हैं इंडिया से बाहर, यानी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। बहुत खुशी है मुझे आपको बताते हुए कि हम लोग शायद पहला ऐसा ग्रुप होगा जो अपनी 3री वर्षगांठ अब्रॉड में मना रहा है, विलायत में मना रहा है, हिंदुस्तान से बाहर सेलिब्रेट कर रहा है। क्योंकि 3 साल में जो हम लोगों ने काम किया वो सेलिब्रेट करने वाला तो है ना यार। आज हमारी टीम में 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चे 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो क्या सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? हाँ, अब सेलिब्रेट करने का टाइम है। बहुत मेहनत करी 3 साल, अब मस्ती करने का भी कुछ टाइम है, एंजॉय करने का टाइम आया है। क्योंकि कहते हैं वर्क लाइक अ डॉग एंड लिव लाइक अ किंग। कुत्ते की तरह काम करो, राजाओं की तरह जिंदगी जियो। तो नाउ द टाइम हैज कम। हम सितंबर में जा रहे हैं अपनी 3री वर्षगांठ मनाने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। हम लोग 5 दिन वहां पर रहने वाले हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने डेट्स फ्रीज कर दिए हैं, टिकट होल्ड हो चुकी हैं। कल हमने करीब 300 टिकट्स फर्स्ट इंस्टांस में होल्ड किए हैं, क्योंकि आज होल्ड करेंगे तो फिर सही मिल जाता है, रेट अच्छे मिल जाते हैं। तो 300 टिकट हमने ऑलरेडी होल्ड किए हैं कल मैंने। और मुझे बहुत खुशी आई बताते हुए कि ये 5 दिन का ट्रिप, 4 नाइट 5 डेज के ट्रिप में हमारे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के करीब ज्यादा लोग जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमने 300 टिकट होल्ड कर लिए हैं। हम लोग जा रहे हैं अपनी 3री वर्षगांठ मनाने और ये रिमार्केबल होगा, ये मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा सब लोगों के लिए जो वहां पर जाएंगे मेरे साथ। 5 दिन रहेंगे और 3 दिन सिर्फ और सिर्फ मस्ती होगी और 1 दिन सेलिब्रेशन होगा। 1 दिन पूरा का पूरा बैंकेट हॉल के अंदर किसी शानदार बैंकॉक में किसी 5 स्टार होटल के अंदर हम लोग अपनी 3री वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, जहां पर रिकॉग्निशन होगा, जहां रिवॉर्ड दिए जाएंगे, जहां बड़े बड़े चेक दिए जाएंगे, जहां ट्रॉफीज होंगी, जहां स्पीच होंगी, जहां सेलिब्रेशन होगा, जहां बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया जाएगा उनकी मेहनत के कारण। आखिरी दिन का वो प्रोग्राम रहेगा। पहले दिन सिर्फ और सिर्फ मस्ती होने वाली है। पहले दिन कोई काम नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। पहले दिन सिर्फ मस्ती होगी। अंडर वाटर जाएंगे, पानी के अंदर 60 फीट अंदर जाएंगे हम सब लोग और अंडर वाटर ड्राइव करेंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, ऊपर से कूदने वाला काम और बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग बैंकॉक में पतिया में करने वाले हैं। आखिरी दिन, लास्ट दिन जिस दिन हम आएंगे, उस पूरा का पूरा दिन बैंकॉक में हम लोग रहने वाले हैं। भर भर के शॉपिंग करेंगे और भर भर के हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है सितंबर के अंदर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पैक योर बैग्स, तैयारी कर लीजिए बैंकॉक जाने की मेरे साथ। जी हाँ, आप जानते हैं कि मेरा कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी चीज विदाउट टारगेट कभी नहीं होता। पहली एनिवर्सरी का भी हमने टारगेट दिया था, दूसरी एनिवर्सरी का भी हमने टारगेट दिया था, तो अभी 3री एनिवर्सरी का भी टारगेट है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। अभी पोस्टर आपके पास थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा। सो टारगेट क्या है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले दिल थाम लीजिए, सांसें रोक के बैठिए,
आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये टारगेट सिर्फ जुलाई का है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगस्त में कोई टारगेट नहीं रहेगा, बिकॉज हमको इसी महीने इस टारगेट को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि एक महीना चाहिए हमको पासपोर्ट, वीजा और सारे के सारे अप्रूवल्स लेने में, होटल बुकिंग के अंदर, फ्लाइट्स की डिटेल देने में, लोगों के नाम देने में। हमको कम से कम एक महीना पूरा का पूरा चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जो संख्या होगी लोगों की वो करीब करीब समवेयर अराउंड 450-500 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। जो हमने टारगेट, बहुत आसान टारगेट बनाया है, 500 लोगों को लेके जाना है। तो अगस्त का जो पूरा महीना है वो सिर्फ और सिर्फ बैकएंड में चलेगा, क्योंकि अगस्त में हम टारगेट दे नहीं सकते, क्योंकि हमको जाना है 14 सितंबर को। 14 सितंबर के एक दिन आगे एक दिन पीछे की डेट में आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बता रहा हूं। तो सितंबर में अगर हमको 14 तारीख के आसपास जाना है तो हमको अगस्त का पूरा महीना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बुकिंग प्रोसेस पूरा करने के अंदर, वीजा लगवाने में, क्योंकि 500 लोगों का वीजा लगने में एक टाइम प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट नहीं होगा, उनको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, ये भी एक टाइम प्रोसेस है। तो टारगेट सिर्फ जुलाई का है, कोई टारगेट अगस्त में नहीं है। तो जुलाई का टारगेट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आज। जो लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे वो थाईलैंड हमारे साथ जा सकते हैं। थाईलैंड जाने का एक कॉस्ट है, विदाउट कॉस्ट आप कहीं नहीं जा सकते। आपको पता है बहुत नॉमिनल सा कॉस्ट है थाईलैंड जाने का, और वो है 35,000 रुपीज, 34,900 रुपए के आसपास का कॉस्ट है, 35,000 रुपए। इसके अंदर 4 नाइट और 5 डेज का स्टे है। 4 स्टार होटल में आपका रहना है, आपके मील्स हैं, इसमें आपका खाना पीना भी शामिल है, इसके अंदर आपकी एयरपोर्ट ट्रांसफर भी शामिल है, एयरपोर्ट से आप होटल जाएंगे, होटल से आप वापस एयरपोर्ट आएंगे, ये भी शामिल है। इसके अंदर आपकी फ्लाइट टिकट्स शामिल है, इसके अंदर आपके वीजा शामिल है, सब कुछ कंप्लीट पैकेज है। इसमें आपकी साइड सीइंग शामिल है, सब कुछ इसके अंदर आपका शामिल है। आप जा सकते हैं हमारे साथ, और लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है पहले वो सुन लीजिए। और ये बेस लेवल है जून का जो आपका बेस लेवल होगा उसके हिसाब से पूरा का पूरा टारगेट डिजाइन है। आपको कोई भी कंफ्यूजन आएगी तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, यूसीडी एंड अबव से पूछ सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी ये टारगेट जा चुके हैं, उनको ये जानकारी ऑलरेडी परसों दे दी गई है। आज आपको बताने के लिए हम लोगों ने बुलाया है। तो जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं वो टीबी भी क्वालिफाई करके थाईलैंड जा सकते हैं। बहुत आसान टारगेट बनाया है उन लोगों के लिए कि वो सिर्फ 2600 पीवी करके टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करके थाईलैंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, और उस शानदार एनिवर्सरी का हिस्सा बन सकते हैं जो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मनाई जा रही है। पूरे दिन का शानदार प्रोग्राम होगा, स्टेज सेटअप, लाइटिंग, एंकरिंग, डांस, म्यूजिक, मस्ती, रिवॉर्ड सेरेमनी, आपको ट्रॉफी मिलेंगी, आपको चेक्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी चाबियां मिलेंगी, और वो सब मस्ती होने वाला। लेकिन इस बार थाईलैंड के अंदर जो सिल्वर डायरेक्टर हैं वो भी टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करके जा सकते हैं, जो गोल्ड डायरेक्टर हैं वो भी टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करके जा सकते हैं। ये बेस लेवल जून का रहेगा, याद रखिएगा। जो स्टार डायरेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 1 LOB प्लस 1300 साइड पॉइंट वैल्यू। एक LOB के साथ आप 1300 साइड वॉल्यूम करेंगे तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जो डायमंड डायरेक्टर हैं उनके लिए 2 LOB प्लस 800 पीवी है। जो क्राउन डायरेक्टर हैं उनके लिए 3 LOB और 500 पीवी है। जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं उनके लिए 4 LOB मैंडेटरी हैं। जो डबल क्राउन डायरेक्टर है उनके लिए 6 LOB मैंडेटरी हैं। जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है उनके लिए 8 LOB मैंडेटरी हैं। कोई भी आदमी विदाउट क्वालिफाई करके नहीं जा सकता। आखिरी में अगर वो बोलेगा कि मेरे को 3 लाख रुपए लेके ले जाओ तो भी मैं नहीं लेके जाऊंगा। ये टारगेट बेस प्रोफाइल है, ये टारगेट बेस सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी है, तो किसी को भी पैसा देके नहीं ले जाया जाएगा। Nobody can go to Bangkok with us by just paying amount. पैसा देके नहीं जा सकते आप, आपको क्वालिफाई करके ही जाना पड़ेगा। 300 टिकट ऑलरेडी मैंने होल्ड कर दिए हैं, और मुझे पता है कि थाईलैंड की एक्साइटमेंट अलग ही होती है सब लोगों के अंदर, और वो आप लोगों के अंदर जब से मैंने परसों यूसीडी एंड अबव को बताया तभी से बड़ी चुलबुलाहट से मछली शुरू हो गई है। 4 रातें और 5 दिन का ये शानदार प्रोग्राम है। काउंटडाउन चालू हो चुका है, ऑलरेडी 8 दिन जा चुके हैं जुलाई के, आज 9 तारीख है। हमारे पास 22-23 दिन बचे हैं इस थाईलैंड के ट्रिप को अचीव करने में, और मैं जानता हूं हम सब लोग बहुत खतरनाक तरीके से जोर लगाने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और सितंबर की तैयारी मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है।
वहां पर होटल बुकिंग से लेकर, फ्लाइट बुकिंग से लेकर, इवेंट मैनेजमेंट से लेकर मेरे लिए बहुत बड़ा काम अभी बढ़ गया है कि पूरा महीना मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी पे काम करना है कि मैं आप लोगों का शानदार ट्रिप बना सकूं और वहां आपको मेमोरेबल आपको ट्रिप दे सकूं और वहां पर एंजॉय आप कर सकें। ऑल्दो हम लोग अगस्त में पहले फुकेट जा रहे हैं कंपनी के साथ, अभी मस्ती का टाइम भी शुरू हो गया है। फुकेट हम लोग 4 तारीख को वेस्टेज के साथ जा रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स मेरे साथ कंपनी के रिमार्केबल ट्रिप के ऊपर, और तीसरी वर्षगांठ इस बार हम अब्रॉड मनाने जाते हैं। भगवान ने चाहा और अगर ईश्वर को मंजूर हुआ तो चौथी एनिवर्सरी ऐसी जगह मनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तैयारी बहुत बड़ी है क्योंकि मैं बिजनेसमैन की तरह ही सोचता हूं और सोच रहा हूं। आइए हम सब मिलकर इस महीने को अपनी जिंदगी का सबसे शानदार, सबसे बढ़िया महीना बनाएं। एक ब्रॉन्ज एक्टर भी इस एनिवर्सरी का हिस्सा बन सकता है टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करके। तो मेरी बहुत बहुत बधाई है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। अगर डार्क टारगेट्स में कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने अपलाइन को तुरंत कॉल करिए और पूछिए कि सर मैं कैसे जा सकता हूं। अपने अपने टीम्स के साथ मीटिंग करिए, जितने भी लोग क्राउन डायरेक्टर हैं अपनी टीम के साथ बैठे, जितने डायमंड डायरेक्टर हैं अपनी टीम के साथ बैठे, स्टार डायरेक्टर अपनी टीम के साथ तुरंत बैठे, गोल्ड सिल्वर अपने लोगों के साथ बैठे और देखें कि किसका कितना कितना बिजनेस हो चुका है, कितना कितना शॉर्ट है, कैसे कैसे वो क्वालिफाई कर सकता है इस ट्रिप को, ये मेमोरेबल ट्रिप